शिव बाबा प्यार तुम्हारा सागर से गहरा गगन से ऊंचा, बाबा है प्यार तुम्हारा। शिव बाबा प्यार तुम्हारा सागर से गहरा गगन से ऊंचा, बाबा है प्यार तुम्हारा। शिव बाबा प्यार तुम्हारा।
शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी। ओम शांति जी। ओम शांति। परिवार आगे धीरे धीरे आज का वरदान प्रीति बहन आप दे दो। हाँ जी। आज का वरदान हाँ जी पढ़े। हाँ दो। ओम शांति। आज 7 मई 2024 का आज की साकार मुरली से बाबा ने वरदान दिया। रहम की भावना द्वारा निमित भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। बाबा ने कहा कि वर्तमान समय जब सभी आत्माएं थक कर निराश हो मर्सी मांगती हैं, तो आप दाता के बच्चे अपने भाई बहनों पर रहम दिल बनो। कोई कितना भी बुरा हो उसके प्रति भी रहम की भावना हो तो कभी घृणा, ईर्ष्या व क्रोध की भावना नहीं आएगी। बाबा ने हमें रहम दिल बाप के बच्चे, हम रहम दिल बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने बोला कि सारी आत्माएं थक के निराश हो गई हैं, सब मर्सी मांग रही हैं, तो हम दाता के बच्चे हैं, सब पे रहम करना है। कोई कितना भी बुरा हो उससे भी रहम की भावना रखनी है, कभी घृणा, ईर्ष्या व क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित भाव इमर्ज कर देती है। लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है, क्योंकि उसमें देह भान नहीं होता। स्लोगन दिया बाबा ने, दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। ओम शांति। अब साकार मूल्य के पॉइंट शेयर कर रहे हैं। आज का सम्मान लिखा, मैं लक्की सितारा हूँ। योगाभ्यास किया, माम एकम याद किया, बाबा को याद किया कि अब घर जाना है, ये स्मृति में रखा और स्वीट होम सुदर्शन चक्र फिराया। धारणा के लिए पॉइंट ली, किसी भी बात की चाहना नहीं रखनी। बाप की सर्च लाइट लेने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखना है। सेवा की पॉइंट ली, रहम दिल बनकर निमित भाव से सेवा करनी है। कोई कितना भी बुरा हो उसके प्रति भी रहम की भावना रखनी है। स्मृति रखी कि अब हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब वापस घर जाना है, इसलिए एक बाप को याद करना है। चिंतन, सतयुग में रावण राज्य ही नहीं तो कर्म विकर्म भी नहीं होते, माया होती ही नहीं जो उल्टा कर्म कराए। चेकिंग रखी कि पूरे दिन बाबा को कितनी देर हमने याद रखा। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया वरदान के लिए भी। आज का मेरा जो सम्मान रहा, मैं आत्मा सुदर्शन चक्रधारी हूँ। भाई जी थोड़ा तेज बोलें। आज का जो सम्मान रहा, मैं आत्मा सुदर्शन चक्रधारी हूँ। योग अभ्यास रहा कि पतित से पावन बनने के लिए बाप को याद करना है। बुद्धि में रखा कि अपने स्वीट होम जाना है और सुदर्शन चक्र फिराते रहना है। धारणा रही है कि किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी है, आसक्ति खत्म करनी है, मांगने से मरना भला। सेवा, बाबा से हमको रोशनी मिली है, बाबा ने हमको तीसरा नेत्र दिया। कोई को तीसरा नेत्र नहीं है, इसलिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते में जमा करना है। स्मृति, बाप की सर्च लाइट लेने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखना है। बुद्धि में रहा कि हम बाप के बच्चे हैं, परमात्मा हमारा बाप है। चेकिंग, जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते तब तक स्थायी खुशी नहीं रह सकती, इसलिए यही मेहनत करनी है कि कर्म अकर्म बन जाए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलो बोलो। स्वमान लिया मैं मोस्ट लक्की सितारा हूँ। स्मृति में रखा कि एक बाप से सच्चा लव रखना है और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए शिव बाबा की सर्च लाइट लेनी है। और चिंतन का पॉइंट लिया, वैजयंती माला में आने का पुरुषार्थ करना है। चेकिंग का पॉइंट लिया कि चेक करना है कि याद के समय बुद्धि भटकती तो नहीं है। और धारणा की पॉइंट ली कि
किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी, आसक्ति खत्म कर देनी है और सर्व के प्रति रहम की भावना रखनी है और दूसरों को सहयोग देकर स्वयं का खाता जमा करना है। और सेवा की पॉइंट ली, सबको ये समझाना है कि माला में जो फूल है वो हमारे शिव बाबा है और ब्रह्मा हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है। पर इनको ज्ञान का सागर नहीं कह सकते, ज्ञान का सागर तो एक शिव बाबा ही है। और योग के लिए पॉइंट ली, स्वीट होम को याद करना है, किया और सुदर्शन चक्र फिराया। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मैं आत्मा एक बाबा से सच्चा लव रखने वाली लक्की सितारा हूँ। धारणा, किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी है, मांगने से मरना भला। अभ्यास, सुदर्शन चक्र फिराना है, अल्फ और बे बाबा को याद करना है। आत्मा में 84 का चक्र पूरा हुआ, अब स्वीट होम जाना है। स्मृति, दूसरों को सहयोग देना ही समय के खाते को जमा करना है। सेवा, रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करनी है। चिंतन, अच्छी सर्विस कर चमकता सितारा बनना है, तभी बाबा से सर्च लाइट मिलेगी। चेकिंग, मैं आत्मा बाबा को इतना याद करती हूँ कि माला का दाना बन सकूं। चेकिंग करनी है। ओम शांति जी। ओम शांति। आज सो मान लिया, मैं वंडरफुल सितारा हूँ। योगाभ्यास, बाबा दिव्य दृष्टि दे रहे हैं तो उस एक बाप को ही याद करना चाहिए और बाबा को याद करते रहना है। स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। अलग और बे बाप को याद करेंगे तो चक्रवर्ती बनेंगे। धारणा, किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी है, आसक्ति खत्म कर देनी है। बाबा से सर्च लाइट ले तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। सेवा, बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग सर्विस में लगे रहते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं, दिल पर भी चढ़ते हैं, इसलिए सर्विस पर लगे रहना है और स्थापना में बाप की मदद करनी है। फिर आ गया चिंतन। चिंतन में रहा कि आवाज से परे जाना है, अपने बाप की याद में मस्त रहना है, मधुबन जाकर बैटरी चार्ज करनी है। एक है रुद्रमाला, दूसरी है वैजंती माला विष्णु की, जिसके लिए हमें पुरुषार्थ करते रहना है। स्मृति रही, बाप ट्रुथ है, वह हमें बैठकर ट्रुथ सुनाते हैं जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। चेकिंग, दूसरों को कहाँ तक सहयोग दिया, क्या आज सहयोग की भावना रही कि हर किसी को सहयोग देना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज सम्मान रखा, मैं मोस्ट लकी वंडरफुल ज्ञान सितारा हूँ। और याद के लिए बाबा ने कहा है कि याद है ना, स्थायी याद करेंगे, याद करेंगे तो बाबा का जो है ये, एक सेकंड, ये बाबा का, हाँ वो बोला, बाबा ने बोला कि आज अब याद करो, बाप को याद करो और 84 चक्रों को याद करो। और तीसरा जो था धारणा के लिए पॉइंट, बुद्धि को स्थिर रखना है। और जो चौथा पॉइंट सेवा के लिए बाबा ने कहा है, सेवा के लिए सर्विस में जो लगते हैं वो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, बाबा को प्यारे लगते हैं और सब कुछ त्याग कर सर्विस करना है। और जो बाबा जो याद बता स्मृति के लिए बताया था बाबा ने कि मैं बच्चा हूँ, वो मेरा बाप है और उसको याद करने से मैं माला का दाना बनता हूँ, तो ये नशा होना चाहिए। और साथ में जो छठा पॉइंट था चेकिंग, अपना चिंतन के लिए उसकी बुद्धि को स्थिर कैसे रखा जाएगा, रखूं, उसके ऊपर चिंतन। और सातवां पॉइंट चेकिंग का था, चार्ट देके बाबा को फिर सोना है। ओम शांति। ओम शांति। आज सम्मान लिया, मैं ज्ञान सितारा हूँ। ज्ञान के लिए पॉइंट, अभी हम शांति स्थापन कर रहे हैं योग बल से। योग के मुख्य है याद
की यात्रा, धारणा, स्वदर्शन चक्र फिराना, सेवा, बहुत सर्विस करते तो बाप की करंट मिलती, प्राप्ति, तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने के लिए सर्च लाइट मिलती है, नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार। और चिंतन रहा कि बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग सर्विस में लग जाते वे बहुत प्यारे लगते हैं। और स्मृति में रहा दिलवाला मंदिर यादगार, बहुत अच्छा एक्यूरेट बना हुआ है। और चेकिंग की कि सारे झाड़ का राज बुद्धि में है क्या। मैं अपना आंसर भी बोले दे रही हूँ। बहुत सुंदर प्रश्न फ्रेम किया, थैंक यू। तो मैं शॉर्ट में ही बोल रही क्वेश्चन की चाहते हुए भी प्राप्तियों से वंचित क्यों, मतलब अमृत वेला तो बाबा लुटा रहा है, फ्री है हमारे लिए, फिर भी जो है सब कुछ देने वो आया है, पर हम वंचित क्यों रह जाते हैं। तो आंसर बड़ा सिंपल है, पर समझ आ जाए ना तो मतलब जैसे सहज है आंसर, बस माया है ना। माया के कारण ही प्राप्तियों से हम वंचित हैं, क्योंकि जब हम बाबा के साथ बैठते हैं तो एक्चुअली कुछ भी नहीं करना होता, साइलेंस में बैठना होता है ना। जब बाबा ने हमें ज्ञान दे दिया कि तुम्हारे सारे संबंध मुझसे हैं, तुम्हारा ये नया जन्म है ना। सारा झाड़ तुम्हारे अंदर, तुम बीज के अंदर समाया हुआ है, मतलब तुम्हारा 84 का जो झाड़ है, हर आत्मा का जो 84 का झाड़ है वो उसके अंदर समाया हुआ है, उस बीज के अंदर, है ना। और फिर ड्रामा अनुसार वो वैसे वैसे वो फूटता है, जिस जन्म में जो संस्कार बाहर आने होते हैं, जो कभी कर्म होता है, कभी अकर्म होता है, कभी विकर्म होता है, सब स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग है ना। तुम कुछ कर नहीं रहे हो, जो एक संकल्प भी जो तुम्हारे अंदर आ रहा है वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है। लेकिन अगर तुमने अब जब तुम्हें ज्ञान मिल गया है ना, फिर भी अब अभी भी तुम मैं लगा रहे हो, है ना। जैसे अब कोई पार्ट में कोई दुखी आया है या कोई सुखी आया है, तो मैंने कहा मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं उदास हूँ, तो ये मैं लगा दिया ना, और उसका मैं स्वरूप बन गई, उस सुख का, दुख का, हंसी का, खुशी का, उदासी का, गमी का, है ना। तो ये माया है, तो मैं उसका स्वरूप बन गई। और बाबा मुझे क्या बता रहा है, तुम सतोगुणी हो, तो तुम उस स्वरूप में टिको जो तुम्हारे सातों गुण है, वो है सत्य तुम्हारा, है ना। वही बाप का सत्य है, वही तुम्हारा सत्य है, तुम हो बाप से। तो बस माया आ जाती है ना। हम बाबा को अपने सुनाने लगते हैं, बाबा ये हो रहा है, बाबा ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है। पापा कहते कुछ हो ही नहीं रहा, क्यों मैं लगा रहे हो, सब ड्रामा अनुसार हो रहा है। तुम मेरी गोद में बैठ जाओ, क्या है बाबा की गोद, साक्षी हो जाओ, जो कुछ हो रहा है बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, तुम साक्षी हो के बस उसको देखो। तो ये जो भी बाबा ने कहा कि बहानेबाजी, है ना, और जैसे बाबा ने बाजीगर बोला कि बाजीगर कुछ ना कुछ बाजियां दिखाता है, तो ऐसे माया भी ना, मतलब हम, और माया हमारे सामने वो सीन लाती है जहाँ हमारे गैप्स हैं, है ना। अगर कुछ भी आ रहा है वो हमारे लिए वरदान है, वहां पे कमी है हमारे अंदर, इसीलिए वो हमको शीशा दिखा रही है, वो सिचुएशन, वो आत्मा की देखो, भरो इसको, है ना। यहाँ तुम्हारा मैंपन अभी लगा पड़ा है, यहाँ फंसे हुए हो तुम, है ना। फिर कभी नींद आ जाती है, मतलब नींद मतलब नींद वो नहीं कि अगर शरीर थका हुआ है उसको नींद आ गई, नींद मतलब कि पूरा जो ये संगम युग है, ये अमृत वेला है ना। और बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, वो होते हुए भी अगर हम सो जाते हैं, जानते हुए भी हम अलबेले बन जाते हैं, है ना,
तो वो है जो कुंभकर्ण की नींद हम सोए पड़े थे और बाबा अभी तक भी हमको जगा रहा है, जागो जागो, है ना। तो ये जो हमें गोल्डन चांस ये संगम युग मिला है, इसको अगर हम अभी भी अपने मैंपन में, अपने अहंकार में फंसे रहेंगे ना, अपने ईगो में फंसे रहेंगे, तो हम जो बाबा हमको सहज ही सब कुछ देने आया है उससे वंचित हो जाएंगे। और हमारा और जो जितना उस माया पे विजयी होगा उसका फाउंडेशन उतना स्ट्रांग होगा, और जो उसमें फंसा रहेगा, है ना, तो फिर पूरा सारा दिन माना कि पूरा जो अगला कल्प है उसका पार्ट वैसे वैसे उस अकॉर्डिंग खुलेगा, है ना। तो फिर बाबा ने 2 अवस्थाएं बताई कि एक तो थकावट होती है, वो तभी होती है जब हम मैं लगाते हैं, और दिल शिकस्त भी तभी होते हैं। और फिर हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, कब कब आए, कब विनाश होगा बाबा, कब सतयुग आएगा, कब स्वर्ग, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, विनाश, है ना, की डेट। ऐसा कुछ नहीं, ये सब बाबा हमको पोयम सुना रहा है सुंदर सी, है ना। विनाश तो एक्चुअली वो विकारों का करने आया है, सृष्टि तो अनादि है, वो बताता है मुरली में, सृष्टि अनादि है, आत्मा अनादि है, बाबा बाबा अनादि है। सिर्फ ये जो इस टाइम तमोगुणी स्क्रिप्ट चल रही है, ये इसका विनाश होगा, और सतयुगी स्क्रिप्ट जो है, सतयुगी ड्रामा का आदि होगा, शुरुआत होगा। तो ये प्रत्यक्षता अपने सतोगुणी स्वरूप की करनी है ना। बाबा हमारे थ्रू प्रत्यक्ष होगा, है ना। बाबा हमारे थ्रू ही बोला था ना, ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमको ज्ञान सुनाया ना। तो बाबा तो साइलेंस है, परम आत्मा है। तो बाबा कहता अब ये प्रवृत्ति के बंधनों में नहीं फंसो, है ना। जो बाबा हमको देने आया है, जो खजाने वो लुटा रहा है, तो नाव में जियो, भविष्य में मत जाओ कब होगा क्या होगा, अभी जो मिल रहा है ना उसको उसको संजो। थैंक यू। ओम शांति। धन्यवाद आपका, अच्छा चिंतन। अभी रजनी बहन है, रितु बहन है, रेणु बहन है, आज की मुरली के पॉइंट्स शेयर करेंगे। हाँ जी, आज की मुरली का मैं बोलूं? हाँ सुनाइए मैम। ठीक है, आज की मुरली का सम्मान लिया मैंने कि मैं आत्मा, रहमदिल व बाबा का सर्विसेबल बच्चा हूँ, और योग के लिए स्वदर्शन चक्र फिराना है, और बाबा की याद में रहकर बाबा से करंट लेनी है। और धारणा में है बाबा को याद करते रहे और स्वदर्शन चक्र फिराते रहे, बाबा की याद से ही तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। और सेवा में है कि सबको अलफ और बे का अर्थ समझाना है, और सबको ये भी बताना है कि बाबा आया हुआ है, अपना अधिकार ले लो, और रहम की भावना के द्वारा निमित भाव से सेवा करनी है। और स्मृति में है कि तुम बच्चे, बाबा है ज्ञान सूर्य और ब्रह्मा बाबा है ज्ञान चंद्रमा, और तुम बच्चे हो लक्की सितारे। और राजाई भी मिलती है पढ़ाई करने से, तो जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो राजाई पद को प्राप्त करेंगे। और चिंतन है जो बहुत सर्विस करते हैं उन्हें बाबा की करंट मिलती है और बाबा के दिल पर भी चढ़ते हैं, और बाबा हमारा बाप भी है और बच्चा भी है, ऐसा समझना है। चेकिंग के लिए बाबा ने कहा कि माया के वार से बचाव करना है, किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी, कोई आसक्ति नहीं रखनी, और दूसरों को सहयोग देकर स्वयं के खाते जमा करने हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। मैंने सम्मान लिया कि मैं लगाव मुक्त आत्मा हूँ। योग अभ्यास, प्रदर्शन चक्र फिराया और मामेकम याद किया। धारणा, बाबा की सर्चलाइट लेने के लिए एक से सच्चा लव रखना है, और बुद्धि में ये नशा रहे कि हम बच्चे हैं और वह हमारा बाप है। स्मृति रखी कि पतित से पावन बनने के लिए शिव बाबा को याद करना है, और अब जो है अपने घर जाना है। चिंतन कि ड्रामा का चक्र जो है वो चलता रहता है, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं,
और सेवा का रखा कि रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करनी है। वो चेकी कि आज मैं जो है कितना खुश रही। ओम शांति। आपके पॉइंट्स? आपके पॉइंट्स और क्वेश्चन शेयर करने हैं? ओम शांति। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है, थोड़ी हाँ कम जी, है, थोड़ा पहुंच दूर रही से है, बोलो। थोड़ी कम है बस। चलो तेज हो जाएगी। आज के बाबा के महावाक्य हैं ये 17 दिसंबर 1979 के, और हार्डिंग बहुत प्यारा है। होली अंश अमृत वेला रूपी मानसरोवर। शास्त्रों में तो मानसरोवर को जो है पानी का मानसरोवर बताया है। उसमें बताया है कि मानसरोवर में जो नहाते थे तो परिजादे परिजादियां बन जाते थे। लेकिन ये बाबा का जब यथार्थ शिव बाबा का यथार्थ ज्ञान मिला तब पता चला कि ज्ञान सरोवर क्या, ये ज्ञान मान सरोवर है। और इसमें जब हम आत्माएं जो है होली हंस बनकर इसमें जब इस मान सरोवर में जो है हम ज्ञान स्नान करती हैं तो वास्तव में जो है फरिश्ते जो है, जो परिजादे और परिजादियों का जो गायन है वो हम बच्चे ही बनते हैं। तो बहुत सुंदर महावाक्य हैं। और संक्षेप में अगर इसका कहा जाए तो ये एक अमृत वेला जो बताया है बाबा ने, ये ऐसा समय बताया है कि इसमें जो है हम जैसे अपने भाग्य को कहते हैं कि मेरा भाग्य पता नहीं कैसा लिखा है, मेरा भाग्य बहुत अच्छा लिखा है। ये जो दोनों के कंपैरिजन आते हैं, ये समय ही वो जो है अमृत वेले का जो समय है। कल्प का समय तो जो है पूरा, अगर कल्प में देखा है तो तुम्हारा जो है ये संगम युग है। लेकिन संगम युग के अंदर भी जो विशेष जो अमृत वेला का जो समय होता है, भाग्य विधाता हमारे जो है भाग्य की जो रेखाएं जो खींची जाती हैं, जो खिंचवाता है बच्चों से अपने पुरुषार्थ के अनुसार, तो वो जो है ये वही समय है अमृत वेला का समय। और इस समय जो है परमात्मा हमारी तकदीरों को रचता है और हमें बाबा जो है एक एक कदम पर जो है समझानी देता है कि बच्चे जितना अपना भाग्य जैसा खींचना चाहो, जितना लंबा खींचना चाहो, जितनी श्रेष्ठ लकीर खींचना चाहो, एक जन्म छोड़ 21 जन्मों के लिए, पूरे कल्प के लिए चाहे जैसे भी खींचना चाहो, चाहे 8 रत्नों की माला में आओ, 108 की माला में आओ, वो हमें जो है पूरी खुली ऑफर देता है कि खींच लो। और हंसों के रूप में जो हम बच्चों का ही बाबा गायन करते हैं कि जैसे हंस का गायन है कि हंस जो है मोती चुगता है और व्यर्थ कंकर को निकाल देता है। इसी प्रकार बाबा के जो होली हंस बच्चे हैं, बाबा के साथ जो रूह रिहान करते हैं, रूहानी मिलन करते हैं, ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं, शक्तियों को धारण करते हैं, केवल खुद ही धारण नहीं करते बल्कि औरों को भी कराते हैं। ये सब शक्तियां कहाँ से मिलती हैं? अमृत वेले में बाबा से मिलती है। ग्रहण करने की शक्ति, धारण करने की शक्ति, संकल्प जो शक्तियां होती हैं, ये इस प्रकार हमें बाबा से ही मिलती हैं। और सबसे अच्छी जो बात बाबा बताता है कि ये संगम युग का जो समय, मतलब बहुत महिमा की है बाबा ने जो है इस अमृत वेले की, कि बाबा का वो समय जो है केवल अपने बच्चों के लिए है। जैसे लौकिक में भी होते हैं ना, हम सर्विस करते हैं तो कहते हैं 10 से 6 जो सरकार की नौकरी है उससे पहले जो है, उसके बाद में मेरा अपने परिवार के लिए समय होता है, मैं अपने परिवार के लिए। तो बाबा के परिवार के हैं हम, बाबा के बच्चे हैं। तो ये जो समय है बाबा ने हम बच्चों के लिए रखा हुआ है, बच्चों के लिए खुला हुआ रखा है। सारी शक्तियां विधियां जो है जैसे भी चाहो बाप से, जैसे रूह रिहान करना चाहो, बाप को रिझाना चाहो, बाप से संबंध मनाना चाहो, तो इस प्रकार जो है बाप से कैसी भी मन की बात करो, बाप से फरियाद करो, अपनी कमजोरियों को बाबा के सामने रखो, अपने लाड़ प्यार करो। वो सारा समय जो है ये बाप से जो अपने बच्चों से बात करने के लिए रूप में है, भले भंडारी के रूप में है। बाबा ने पूरे के पूरे खजाने खोल दिए हैं, जितना मर्जी ले लो मेरे बच्चे। और ये केवल समझाने देता है कि बच्चे यही समय है, यही गोल्डन चांस है, जैसा चाहो वैसे ले लो। क्योंकि अगर तुम इस वक्त जो है इस माया इससे जो है बात को समझ जाओगे, माया के समझ जाओगे, क्योंकि माया अलय के रूप में अलबेलेपन, आलस्य और व्यर्थ संकल्पों के रूप में आती है।
तो जो है वो भी समझाने देता है कि अपना जो है पूरे जीवन का जो फाउंडेशन बनाना है अभी बना लो। तो इस प्रकार जो है बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्यों को कहा है। विस्तार से सुनेंगे एक चीज को और शब्दों को और अपने जीवन में धारण करते हुए उसको आगे बढ़ेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। आज चारों ओर के रूहानी हंसों व होली हंसों के संगठन को देख रहे हैं। बाबा की नजर बच्चों को, नजर देखो कितनी ऊंची है, हर बच्चे के अंदर कितने गुणों को देखता है। रूहानी हंस व होली हंसों के संगठन को, सभी होली हंस ज्ञान रतन ग्रहण करते हैं और कराते हैं। हंसों का भोजन अमूल्य मोती होते हैं, ऐसे ही आप सब होली हंसों के बुद्धि का भोजन ज्ञान रतन है। अमृत वेले से बाप दादा के साथ रूहान कर रूहानी मिलन द्वारा ज्ञान रत्नों को धारण करते हो, शक्तियों को धारण करते हो। ऐसे ही सारा दिन मनन शक्ति द्वारा धारण किए हुए रत्नों को अपने जीवन शक्तियों को अपने जीवन में धारण करते हो और औरों को भी कराते हो। अमृत वेले मिलन मनाने की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, धारण करने की शक्ति, बाप द्वारा हर रोज के विशेष शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणा को कैच करने की शक्ति, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उनको धारण करके, ये सारी शक्तियों को धारण करके धारणा मूर्त बन जाते हो। अमृत वेले दो प्रकार की बाबा ने मूर्ति बताई, एक धारणा मूर्त, दूसरे अनुभवी मूर्त। जब हम बाबा से ये मिलन मनाने की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, धारण करने की शक्ति, शुद्ध संकल्प बनाने की शक्ति, बाबा से कैच करने की, रूहानी मिलन मनाने की जो शक्ति जब हम करते हैं, तो जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो धारणा मूर्त बन जाते हैं। और जब वो चीज हमारे धारणा में आ जाते हैं तो हम उसके अनुभवी मूर्त बन जाते हैं। क्योंकि अमृत वेले बाप दादा विशेष बच्चों के प्रति दाता के स्वरूप में मिलन मनाने के लिए, सर्व संबंध के स्नेह संपन्न स्वरूप में, सर्व खजानों की झोली भरने वाले के रूप में, भोले भंडारी के रूप में, इस प्रकार बाबा हमसे मिलन मनाते हैं। हर प्रकार के संबंध, स्नेह के संबंध स्वरूप बना भरपूर करता है, सर्व खजानों से हमारी झोलियां भरता है। अमृत वेले के समय जो भी करना चाहो, बाप को मनाना चाहो, रिझाना चाहो, संबंध निभाना चाहो, सहज विधि का अनुभव चाहो, सर्व विधि सिद्धि को सहज प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि प्राप्ति के भंडार और देने वाला सहज ही प्राप्त हो सकता है। ये केवल बाप और बच्चों का समय है, इसमें तीसरा आदमी कोई आता ही नहीं है। क्योंकि बाबा की जो ऑफिशियल ड्यूटी तो 5 बजे के साथ भक्तों की शुद्ध मनोकामना पूरी करने के लिए शुरू होती है। ये समय बाबा का विशेष, अपने विशेष बच्चों के लिए होता है। सर्व गुणों की खाने, सर्व शक्तियों की खाने बच्चों के लिए खुली हैं। अमृत वेले के 1 सेकंड का अनुभव सारे दिन और रात में सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव का आधार है। अमृत वेले का 1-1 सेकंड का अनुभव पूरे दिन की क्रिया में एक जो है हमारे उसके जो है आधार के रूप में जो है तैयार होता है। इसलिए बाप दादा भी हर एक को जी भर के बातें करने के लिए, फरियाद सुनाने के लिए, कमजोरी मिटाने के लिए, अनेक प्रकार के पाप बख्शाने के लिए, लाड़ प्यार देने के लिए, इन सब बातों के लिए फ्री है बाप। वह समय ऑफिशियल नहीं है, भोले भंडारी के रूप में है। इतना गोल्डन चांस होते हुए भी बच्चे चांस ले रहे हैं। कोई किनारे चांस लेने वालों को देख रहे हैं। बाबा तभी तो नंबर वार पूछा, कुछ कोई तो जो है बाप से सामने जो है जैसे जैसे बाबा के महावचन निकल रहे हैं, महावाक्य निकल रहे, अपने जीवन में धारण करते जा रहे, उसका स्वरूप बनते जा रहे कुल, और कोई केवल सुनने के बाबा सुना क्या रहा है। तो वो किनारे खड़े हैं, कुछ इस मानसरोवर में गोता मार रहे हैं, कुछ किनारे खड़े केवल गोता मारने वालों को देख रहे हैं। क्योंकि चाहना भी है लेकिन बीच में रुकावट आ जाती है। रुकावट क्या आती है कि बाबा भी है, सब कुछ है, बाप भी मिला है, झोलिया भी भर के खला हुआ है,
और हम चाहते भी हैं लेकिन फिर भी नहीं, फिर भी उन प्राप्तियों से वंचित हो जाते हैं। बाबा ऐसी स्थिति में कहता है कि माया साथ आती है, माया भी साथ साथ चलती है। चतुर है माया, विशेष उस समय बाप से किनारे करने के लिए आ जाती है। माया का काम चाहिए कि बाप बच्चों की मतलब बुद्धि में बैठकर बाप से जो है किनारा करा देती है बाप से। विशेष बहानेबाजी के खेल में बच्चों को रिझा लेती है। अनेक प्रकार के अलबेले पर आलस्य बड़ संकल्प की बहानेबाजी में रिझा देती है। तो कहते हैं ना, क्या करूं, चाहता तो नहीं था, हो गया, वो क्या क्यों, इसमें ही पड़े रहते हैं, बहुत कर लिया, इतना कर लिया। तो ये सब माया के जो है सूक्ष्म रूप है। इसलिए क्या होता है कि गोल्डन चांस को गंवा देते हैं, और फिर ऐसे समय को गंवाने के कारण, सहज प्राप्ति से वंचित होने के कारण सारे दिन का फाउंडेशन कमजोर हो जाता है। और इसका नतीजा ये होता है कि पूरे दिन में चाहे कितना भी पुरुषार्थ कर ले, दिन में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी योग में बैठ जाए, लेकिन अमृत वेले के फाउंडेशन कमजोर होने के कारण उस पूरे दिन में हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, प्राप्ति भी कम होती है, क्योंकि लाइन क्लियर नहीं होती उस पर। और अमृत वेले जो फाउंडेशन कमजोर होता है, लाइन क्लीन एंड क्लियर होती है, तो जो जो बात बाबा से जो शक्तियां मिलती है वो पूरा फाउंडेशन एक मजबूत फाउंडेशन बन जाता है। और सारे दिन में थोड़े से समय में ये अगर बाबा को बैठते हैं तो वो जो एकदम बाप से एकाग्र में बाप से जो है मिलन मना सकते हैं, मिलन मनाते हैं। तो प्राप्ति कम होने के कारण दो प्रकार की अवस्था अनुभव करते हैं। एक, चलते चलते थकावट अनुभव करते हैं। दूसरे, चलते चलते दिल शिकस्त हो जाते हैं और फिर सोचते हैं क्या है, ना मालूम मंजिल पर कब पहुंचेंगे, समय नजदीक है या दूर है, प्रत्यक्षता कब होगी, सत्यों की सृष्टि में कब जाएंगे, ये प्रवृत्ति का बंधन कब कटेगा, कब तक प्रवृत्ति के बंधन में रहेंगे। तो भाव तो क्या होता है, वर्तमान में जो प्राप्तियां हो रही हैं उसको तो छोड़ देते हैं, बाबा से जो प्राप्ति भविष्य में जो है कल्पना में खो जाते हैं। बाबा कई बार अपने मूल्यों में कह चुका है, जो बीत गया वो सपना है, भूल जाओ जो बीत गया, और जो आने वाला समय वो केवल कल्पना है, केवल आज का जो समय वर्तमान समय यही अपना है, इसे ही संभाल लो। बाबा ने बताया कि अगर इस प्रकार जो है वर्तमान समय में बाबा की प्राप्तियों को जो है हम उसकी महिमा को गाते रहेंगे, प्राप्तियों को चिंतन में लाते रहेंगे, तो जो है हमें मंजिल पर पहुंच पाएंगे। उसका सहज साबित क्या बताया बाबा ने, वर्तमान प्राप्ति की लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखेंगे तो ये क्वेश्चन आते हैं ना, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब खत्म हो जाएगा। क्या होगा कि सतयुग बन रहा है, सब हो रहा है, नई सतयुग की सृष्टि आ रही है और हम भवनहार देवी देवता बन रहे हैं। उससे क्या, दिल शिकस्त होने के बजाय दिल खुश हो जाएंगे। मैंने कहा कि वर्तमान से किनारा नहीं करो, लेकिन माया की बहानेबाजी को तो पहचानो। माया बहाने में आपको राजी कर लेती है, बाप इसलिए क्या होता है, आपको राजी करके अपनी बातों में उलझा देती है, इसलिए आप बाप को रिझा नहीं सकते, सहज साधन अपना नहीं सकते। वरदान के रूप में जो बाबा हमें वरदान देता है, जो प्राप्तियां देता है, वो प्राप्ति नहीं पाती, और उसके लिए क्या है, मेहनत करते हैं। जो काम जो है 15 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का है, उसकी जगह 4-4 घंटे लग जाते हैं, और फिर मेहनत हो जाती है, थकावट हो जाती है। तो मैंने कहा इसलिए अमृत वेले की सहज प्राप्ति की वेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। खुले भंडारों से प्रारब्ध की झोली भर लो। वरदाता और भाग्य विदाता से अमृत वेले के समय जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो, वो खींचने के लिए तैयार खड़ा है। तकदीर की रेखा वरदाता से सहज और श्रेष्ठ खिंचवा लो। उस समय जो अमृत वेले का समय भोले भगवान के रूप में है, लवफुल है, लव के आधार से श्रेष्ठ लकीर खिंचवा लो। जो चाहे जितने जन्मों के लिए चाहे, चाहे अष्टरत्नों में, चाहे 108 की माला में आना चाहो, तो बाबा की खुली ऑफर है। इससे ज्यादा बाबा ने सारी ऑफर दे दी है, और क्या चाहिए। सिर्फ
मालिक बनो, अपना अधिकार लो। इस खजाने में तो बाप दादा की कुछ ताले की चाबी भी नहीं है, वो भी है। बाप तो कहता है मेहनत ही मत करो, सिर्फ स्नेह से प्यार से मुझे याद करते रहो, सब कुछ मुझ पर निछावर कर दो, केवल पूर्ण समर्पण कर दो। नहीं तो क्या सारे दिन में चाबी लगानी पड़ती है, बाबा से योग लगाएंगे बैठेंगे। बाबा से योग लगाने के लिए सोचना थोड़ी पड़ता है कि योग लगाएंगे बैठेंगे, समय निकाल कर बैठे। चलते फिरते बाबा से लो लग जाए, बस इतनी ही मेहनत। एक संकल्प करो, बाबा जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ, बस समर्पण, पूर्ण समर्पण। इतना ही हमें जो है अपना पुरुषार्थ करना है, पूर्ण समर्पण, जैसा हूँ आपका हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्य हैं। बाबा को याद करते हैं, फिर हम आज के प्रश्नों को लेते हैं। ओम शांति। पहला क्वेश्चन रितु बहन, सुरेश बहन, अनीता बहन से। आप ब्राह्मण आत्मा होली हंस हो, आपकी महिमा में बाबा ने क्या कहा, अपने अनुभव सहित बताना चाहिए। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है, बाबा ने बहुत समझानी दी है। तो जैसे हंसों का भोजन अमूल्य मोती होता है ना, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे आप होली हंसों के बुद्धि का जो भोजन है वो ज्ञान रतन है। हमें ज्ञान रतन ही धारण करने हैं और ज्ञान रतन को ही का मोती समझ कर को लेना है, और व्यर्थ की बातें नहीं करनी, बाबा कहते हैं। तो जैसे हंस का बाबा ने उदाहरण दिया कि मोती मोती चुगता है, कंकड़ छोड़ देता है। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि आप व्यर्थ की बातों को छोड़कर बुद्धि के भोजन ज्ञान रतन को ही मनन करते रहो। और सभी होली हंस सदा ज्ञान रतन ग्रहण करते और कराते भी हैं, जो हम बाबा में सिखाते हैं हम औरों को भी कराते हैं। अमृत वेले से बाप दादा के साथ रूहियान द्वारा और रूहानी मिलन द्वारा ज्ञान रत्न और शक्ति को धारण करते हैं। कि बाबा से जब हम अमृत वेले रूहियान करते हैं, मधुर मिलन बनाते हैं, तो ज्ञान रत्न और शक्ति को तो धारण करते हैं ना बाबा से, इससे सारा दिन हमारा अच्छा रहता है। तो फिर ऐसे ही सारा दिन मन शक्ति द्वारा धारण किए हुए रत्नों को, वे शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर औरों को भी कराते हो। इस सारा दिन हम मनन शक्ति जब बाबा से सुबह शक्ति लेते हैं अमृत वेले, तो उसी मनन शक्ति द्वारा धारण करके ना उन रत्नों को हम उन शक्तियों को अपने में जीवन में धारण करते हैं, फिर औरों को भी कराते हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं जैसे होली हंस करते हैं, ऐसे मेरे बच्चे जो तुम भी ज्ञान रत्नों का ही मनन करो। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली सुनाई भाई साहब आपने। बाबा ने आज हमें होली हंस का टाइटल दिया है, और बाबा हमेशा कहते हैं कि होली हंस जो होता है ना, वो सदैव रत्न नहीं चुगता और कंकड़ अलग कर देता है। और बाबा ने कहा है कि तुम होली हंसों का भोजन ही अमूल्य रत्न है, तो तुम्हें ज्ञान रत्न ही चुनने हैं और ज्ञान रत्नों को ही धारण भी करना है और दूसरों को भी कराना है। और बाबा ने कहा कि जो अमृत वेले से लेकर हम बाप दादा के साथ जो भी मीठी मीठी बातें करते हैं, रूह रुहान करते हैं, बाबा से शक्तियां लेते हैं, ज्ञान रत्नों को धारण करने की शक्ति लेते हैं, तो वो सब जो है ना, सारा दिन हम उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं। कुछ भी बात हो, हम जब बाबा के ज्ञान के पॉइंट को, ड्रामा के पॉइंट को अगर उसमें यूज करते हैं, तो हमें कितनी उससे शक्ति मिलती है। वही बाबा ने बताया है कि ये जो ज्ञान रतन है ना, ये जीवन में हमें कितना लाभ देते हैं, कितनी शक्ति देते हैं। और हमारी मनन शक्ति, अगर हम सारा दिन ज्ञान रत्नों को धारण करके मनन शक्ति करते रहे, तो हमारे को बहुत शक्ति मिलेगी। ये बाबा ने यहाँ बताया। ओम शांति। ऋतु बहन, अनीता बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला प्रश्न अर्चना बहन, प्रीति बहन और रूमी बहन से। अमृत वेले विशेष शक्तियों को धारण करने के लिए विशेष कौन सी मूर्तियां चाहिए और क्यों। ओम शांति। अर्चना बहन नहीं है? आप कर दो, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। हाँ, अमृत वेले ना मिलन मनाने की शक्ति अर्थात ग्रहण करने की या धारण करने की शक्ति के लिए बाबा ने बताया और कहा कि हर रोज विशेष
शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणा को कैच करने की शक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और बाबा ने ये भी बताया कि हरेक समय, हरेक अमृत वेले ना के समय हरेक धारण करने की शक्ति से धारणा मूर्त तो बन जाते हैं, लेकिन दो विशेष मूर्तियां चाहिए, एक धारणा मूर्त और दूसरा अनुभवी मूर्त। मेरे ख्याल इससे अगला ना अगले प्रश्न में होएगा बच्चों के लिए। वो तो आप थोड़ा सा कर दो। हाँ, तो इससे ना आगे वो है कि बाबा विशेष बच्चों के प्रति दाता के रूप में और मिलन मनाने के लिए सर्व संबंधों से स्नेह संपन्न स्वरूप, सर्व खजानों से झोली भरने वाले भोले भंडारी के रूप में होते हैं। तो उस समय हम जो चाहें बाबा से वो मना सकते हैं, ले सकते हैं, रिझा सकते हैं, या संबंध निभाना चाहे, सहज विधि का अनुभव करना चाहे, सर्व विधियां और सिद्धियां सहज प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू प्रीति जैन। अर्चना बहन है? नहीं, अर्चना बहन नहीं है। अर्चना बहन नहीं। बलविंदर बहन, विनीता बहन, सुमन बहन। बच्चों के लिए अमृत वेले की महिमा में आज बाबा ने बहुत कुछ कहा है। हाँ जी, ओम शांति। देखा जाए तो पूरा जो संगम युग है वो हमारे लिए अमृत वेला ही है। पर जो ये संगम का समय है, बाबा ने अमृत वेले का विशेष महत्व बताया है कि बाबा ने बोला कि अमृत वेले जो है ना, बाप दादा दाता के रूप में होते हैं और हम बाबा से जब चाहे मिलन मना सकते हैं, सर्व संबंधों की अनुभूति कर सकते हैं, सर्व खजानों से अपनी झोली भर सकते हैं। शिव बाबा उस समय भोले भंडारी के रूप में होते हैं। बाबा ने कहा उस समय आप, जैसे हमसे कोई गलती हो गई है कुछ, हम बाबा को मनाना चाहें, बाबा से मना भी सकते हैं। बाबा से जो काम करवाना चाहें करवा सकते हैं। बाबा को रिझाना चाहें, बाबा से कोई संबंध निभाना चाहें, बाबा ने बोला कि सर्व विधियां और सिद्धियों द्वारा हम सब प्राप्तियां कर सकते हैं। अमृत वेले का जो समय है वो बाबा ने बच्चों के लिए विशेष रखा हुआ है। तो बाबा ने बोला उस समय अपने हम प्राप्ति जो भी करना चाहें, गुणों की खान, शक्तियों की खान है, बाबा कहते हैं बच्चों के लिए खुली है ना। बाबा जो चाहे बच्चे बाबा से अपने को भरपूर कर सकते हैं। तो बाबा ने बोला अमृत वेले का तो एक सेकंड का अनुभव सारे दिन और रात में सर्व प्राप्ति के स्वरूप के अनुभव का आधार है। क्योंकि अमृत वेला जितना हमारा शक्तिशाली होता है, हमारे पूरा दिन का जो बेस है ना, वो अमृत वेले के ऊपर डिपेंड करता है। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा जो है वो हर एक बच्चे से जी भर के बातें करने के लिए, बच्चों की फरियाद सुनने, कमजोरी मिटाने, हैं बाबा के लाड, बाबा से लाड प्यार करने का, सब बातों के लिए बाबा जो है ना फ्री है। बाबा जो है अमृत वेले भोले भंडारी के रूप में होता है। तो हमें अपना अमृत वेला कभी मिस नहीं करना। बाबा से जो हमें करवाना है उस समय बाबा हमारी हर मनोकामना जो है ना पूरी करता है। ओम शांति। ओम शांति। बलविंदर बहन ने वैसे तो पूरा का पूरा बता ही दिया, लेकिन फिर भी चिंतन सबका वचन तो अपना अपना बहुत ही होता है। अच्छा। हाँ, तो अमृत वेले तो सर्व गुणों की खाने और सर्व शक्तियां बाबा ने बच्चों के लिए खुली छोड़ दी हैं। अब जैसे किसी बच्चे को पेपर देने बिठाया जाए कि उसे 3 घंटे का पेपर देना है और 20 मिनट के लिए उसे बोल दिया जाए कि तू, तेरे सामने बुक खुली है, तो बच्चे को क्या लगेगा कि खजाना मुझे मिल गया है। अब वही वाली बात है, बाबा ने पूरा दिन के लिए तो पूरा दिन बोल रखा है कि जिस समय मर्जी याद करो, बाबा की लाइनें कभी भी व्यस्त नहीं मिलेंगी। लेकिन अमृत वेले बाबा ने कहा है कि किताबें खुली हैं, बच्चे अपने आप पढ़े, जो जितनी मर्जी पढ़ाई करें। वो उस 20 मिनट के अंदर अगर बच्चे को बोल दिया जाए तो वो क्या करेगा, कोशिश करेगा ना कि ज्यादा से ज्यादा ग्रास्प कर ले। अब वही वाली बात मुझे तो लगती है कि बाबा ने अमृत वेले सबके लिए खोल दिए हैं दरवाजे, कि बच्चों के लिए कि जो मर्जी ले लो, सारी गुणों की खाने, शक्तियों की खाने खुली हैं और जी भर के बातें करो, फरियाद सुनो, बाबा सुनने के लिए तैयार है, और अपनी एक एक कमजोरी मिटाने के लिए और एक एक पाप बख्शने के लिए। क्योंकि जो जो गलतियां हमसे ज्ञान में आने से पहले हुई हैं, वो हम पापा को बताने से आदि हो जाती हैं, और उस यही समय है कि हम अपने पाप बख्शवा सकते हैं। और लाड प्यार देने के लिए बाबा फ्री है, और हम बच्चे बाबा का हाथ थामे और बाबा से सारी बातें करें। ओम शांति। थैंक यू बहन, बहुत सुंदर। ओम शांति। अमृत वेले जो है बाप दादा विशेष बच्चों के प्रति दाता के स्वरूप और मिलन मनाने के लिए सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न स्वरूप, सर्व खजानों से झोली भरने वाले भोले भंडारी के रूप में होता है।
उस समय हम जो भी करना चाहें, पाप को मनाना चाहें, रिझाना चाहें, संबंध निभाना चाहें, सहज विधि से अनुभव कर सकते हैं और सर्व विधियां और सिद्धियां जो है वो सहज प्राप्त कर सकते हैं। अमृत वेले का जो है एक एक सेकंड अनुभव का सारे दिन का जो है सर्व प्राप्ति के स्वरूप का आधार है। और बाप दादा भी जो है हर एक को जी भर के बातें करने के लिए, फरियाद सुनने के लिए, कमजोरी मिटाने के लिए, पाप बख्शाने के लिए, लाड प्यार देने के लिए, सब बातों में जो है वो श्री है। बाप जो है वो भोले भंडारी के रूप में होता है, इसलिए अमृत वेला जो है वो कभी भी जो है हमें मिस नहीं करना चाहिए और उसको जो है वो जागृत अवस्था में करना चाहिए, ताकि हम बाबा से जो है अपनी सब प्राप्तियां कर सकें। ओम शांति। अगला प्रश्न रजनी बहन और नीतू बहन से। अमृत वेले बाप के भंडारे खुले होते हैं, बाप भी फ्री होता है, चाहना भी है, फिर चाहते हुए प्राप्ति से वंचित क्यों? अपना चिंतन बताना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। मुरली का एक एक शब्द जो है रोंगटे खड़े करने वाला ही है। इतना सब प्राप्तियां होने के बावजूद भी क्यों नहीं प्राप्त कर पाते। उठ भी गए सुबह, बाबा ने उठा दिया, बाबा आ गया, बाबा सारी चीजें सामने रखा हुआ है, उसको एक लेने में हमें क्यों विघ्न आ जाते हैं। पुराने संस्कार हमारे कई बार आगे आ जाते हैं, जो इतने टाइम से हम उसमें जी रहे थे वो फिर से हमारे ऊपर हावी होने लग जाते हैं। कोई संकल्प आ जाएगा, ऐसा कोई ना कोई ऐसी चीज है जो हमारे आगे आ जाती है, या यूं कहो कि वही जो पिछले पाप कर्म किए होते हैं वो भी हमारे आगे दिखाई देने लगते हैं। और उसके बीच में हमें जो बाबा वो देने आया वो हम उसको तो नजरअंदाज कर लेते हैं, बाकी चीजें देखने लग जाते हैं। सर्दी बड़ी लग रही है, कंबल में बैठ जाते हैं, बैठ जाओ कंबल में। जबकि आगे मतलब इससे पहले जो रोमा जी ने व्याख्या की वो तो बहुत बढ़िया थी, मगर हम अमृत वेले जब उठते हैं सुबह, उस वक्त में जो है ना बाबा जो आया होता है उसके जो उसका आनंद जो लेना होता है, अगर उस आनंद में हम खो जाते हैं ना तो पूरा दिन, जैसे बाबा कहता है कि पूरे दिन की वो फाउंडेशन बन जाती है। मगर होता उल्टा ही है कि माया आ जाती है, कभी हम इधर चले गए, कभी नहीं, अच्छा ऐसे हो रहा है, कोई ना कोई कारण बन जाता है जिसकी वजह से हमारा वहां पे ध्यान हटने लगता है। और नहीं तो यही लगता है अच्छा मच्छर ही काटने लग गया, और नहीं कुछ होता है तो बाहर ही झांकने लग जाते हैं। कभी मौसम आ जाता है, कभी तन आ जाता है, कभी मन आ जाता है, कभी स्थान की भी कमी लगने लगती है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हैं जो हमें घेरती हैं, या यूं कहो कि जो पुराने हमारे जितने भी है ना खाद डली हुई होती है वो हमारे को तंग करने लग जाती है। तो उसके लिए भी बाबा ने सारे जितने भी हल बता दिए हैं कि जब हम सोचने बैठ जाएं, बाबा कितने प्यार से समझाता है, ले ले बच्चे, और साथ में ये भी बता देता है कि तू प्राप्तियां गिननियां शुरू कर दे, तो वक्त में कैसे तुम्हें प्राप्तियां होने लग जाएंगी, कैसे तुम उसको अचीवमेंट कर लोगे, ये तुम्हें ही नहीं पता चलेगा, और वो तुम प्राप्तियों में ऐसे झूलते जाओ। कुछ करते हैं ना बाबा तो दिखाता है बच्चों को, जैसे हम भी बच्चों को बहलाते हैं ना, आजा टॉफी देंगे, आजा चॉकलेट देंगे, तो बाबा तो खैर ये चीजें नहीं देता है, करता नहीं है, बट फिर भी कितने उपाय बता रहा है, सिद्धि कैसे तेरे को प्राप्त होगी, विधि भी बताने लग जाता है, आजा बच्चा ऐसे कर। अगर हम फिर भी हम उसको कई बार क्या होता है मिस कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज से अभी भी जो भी अगर कुछ भी परसेंटेज, वैसे मुझे नहीं लगता तीर्थ शादियों में ऐसा कोई होगा जो अमृत वेले में ऐसे कुछ करता हो। अमृत वेला सारे ही बहुत भरपूर झोलियां भर के ही बैठते होंगे, और अगर नहीं भी हैं तो कल से पूरा 100% झोलियां भर भर के अपने पास रखेंगे और लुटाएंगे।
जैसे वो बाबा हम भक्ति में गाते थे ना, मैं राम नाम के हीरे मोती, मैं लुटाऊं गली गली ले लो ये कोई ले। तो ये हम सब आगे से इस पे ध्यान देते हुए जैसे बाबा दे रहा है, मतलब क्या क्या शब्द बाबा बताता है कि किसी बहाने से भी कैसे भी ले लो मेरे से। पर चाहे कोई शिकायत है तब भी कर लो उससे। और वाकई में हम भरपूर होते हैं, बातें करते हैं उसके साथ ना सारे, तो खूब बातें करें। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन। नीतू बहन। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति भाई जी, थैंक यू। अमृत वेले प्राप्तियों से वंचित रहने के बाबा ने 3 तरीके बताए माया की, 3 प्रकार की बहानेबाजी। एक तो अलबेलापन, दूसरा आलस्य, तीसरा व्यर्थ संकल्प। इन 3 बहानेबाजियों की बाजी से माया हरा देती है बच्चों को। सारे दिन का फाउंडेशन ही वीक पड़ जाता है तो प्राप्तियों से वंचित रह जाते हैं। जैसे किसी शॉपकीपर के पास कस्टमर आ रहे हो लगातार, शॉप का क्लोजिंग टाइम है, देर शाम हो चुकी है, तो भी वो एक्टिव और अलर्ट होके कस्टमर अटेंड करता है। आलस नहीं करता, अलबेलापन नहीं करता, क्योंकि उसको पता है प्राप्ति हो रही है, कमाई हो रही है, तो वो अलर्ट रहता है, एक्टिव रहता है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा तुम बच्चे भी एक्टिव और अलर्ट रहो, कमाई का पुण्य होना चाहिए बच्चों में, तो माया की बहानेबाजी को फिर हरा दो। ओम शांति, थैंक यू। नीतू बहन। अगला क्वेश्चन रानी बहन और रेणु बहन से है कि प्राप्ति कम होने के कारण कैसा अनुभव करते हो। ओम शांति। हाँ, शांति बहन सुनाओ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। रानी बहन आवाज नहीं पहुंच रही है आपकी। हाँ जी, हाँ जी, मैं थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, ओम शांति जी। प्राप्ति कम होने के कारण 2 प्रकार की अवस्था का अनुभव करते हैं। एक तो चलते चलते थकावट अनुभव करते हैं, दूसरा चलते चलते दिल शिकस्त हो जाता है और सोचने लग पड़ते हैं कि ना मालूम मंजिल तक कब पहुंचेंगे, समय नजदीक है या दूर है, या कब प्रतीक्षा होगी, सतयुगी सृष्टि में जावेंगे या प्रवृत्ति के बंधन में कब तक रहेंगे। ये हम फाउंडेशन और समय कमजोर होने के कारण हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और हमारे अंदर नेगेटिव सारे संकल्प आ जाते हैं और वर्तमान की प्राप्ति को छोड़ भविष्य को देखते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने जो बाबा से प्राप्तियां की हैं, अच्छा पुरुषार्थ करके, अच्छी धारणा, योग अच्छा लगा के, हमारे को बाबा ने जो जो प्राप्ति करवाई हैं, जो जो हमें दिया है, इतनी खुशियां दी हैं, इतना अच्छा हमारा जीवन बना दिया जब से हम ज्ञान में आए हैं, मानव से हम देवता बनने की पुरुषार्थ कर रहे हैं। उन सारे साधनों को छोड़कर हम बस यही देखते रहते हैं, दिल शिकत कर लेते हैं कि हम पता नहीं कब क्यों कैसे में हम फंस जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि प्राप्ति का सहज साधन वर्तमान की प्राप्ति की लिस्ट सदा सामने रखो, अगला तो क्वेश्चन। कब होगा यह खत्म होकर हो रहा है में आ जाएंगे। अगर हम सोचेंगे हमारे साथ कितना अच्छा अच्छा हुआ है जब से ज्ञान में आए हैं, हम कितने खुश मिजाज रहने लगे हैं, कैसी भी परिस्थितियां हमारे सामने आई हमने उन्हें योग से, अच्छे अच्छे सोमान से, बाबा को याद करके उन परिस्थितियों से हम उभरे हैं, उनको खत्म किया है हमने, और हमेशा हम दिल खुश रहते हैं और अच्छी तरह से ज्ञान को धारण करके दूसरों को भी हम दिल शिकस्त से बाहर निकालते हैं। जब सारी प्राप्तियों को हम अपने सामने रखेंगे तो क्यों कहाँ कैसे के बंधन से हम छूट जाएंगे और दिल शिकस्त होने की बजाय दिल खुश हो जाएंगे। ओम शांति जी। थैंक यू रानी बहन। रेणु बहन।
हाँ जी, ओम शांति जी। वैसे तो दीदी ने बताया ही है, पर बाबा ने यही कहा है कि प्राप्ति कम होने। चिंतन सबका अपना अपना होता है। हाँ जी, वो तो बात ठीक है। थोड़ी सी रेपिटेशन भी हो जाती है ना। बाबा ने कहा कि प्राप्ति कम होने के 2 प्रकार की अवस्था का अनुभव होता है। एक तो चलते चलते हम थकावट महसूस करने लगते हैं कि थक गए, और दूसरा चलते चलते दिल शिकस्त हो जाते हैं, और फिर जैसे कि उमंग उत्साह की भी कमी हो जाती है। तो फिर सोचने लगते हैं पता नहीं कब मंजिल पर पहुंचेंगे, जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, कर पाए, ऐसा भी सोचने लगते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि समय दूर है या नजदीक है, कब प्रत्यक्षता होगी, और प्रवृत्ति के बंधन में भी कब तक रहेंगे। तो ये सब सोचने में अपना जैसे कि समय भी व्यर्थ गवाते हैं और प्राप्तियों से भी वंचित हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि वर्तमान की प्राप्ति को छोड़ भविष्य को देखने लग जाते हैं, और फिर बाबा कहते हैं कि भविष्य की चिंता को छोड़ वर्तमान में पुरुषार्थ कर वर्तमान प्राप्तियों में सदा शक्तिशाली अनुभव करते रहो, तो भविष्य ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ बन ही जाएगा, और वर्तमान से किनारा नहीं करो। थैंक यू। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन रमनी भाई और विजय भाई से। वर्तमान समय प्राप्ति का सहज साधन क्या है? ओम शांति। थैंक यू सबका। हाँ विजय भाई जी बता रहे हैं। बोलो भाई साहब, बोलो प्लीज। अच्छा। हाँ, तो प्राप्ति का मैन बाबा ने जो बताया कि प्राप्ति का लिस्ट सामने रखो हमेशा, और वर्तमान में जीना है। भविष्य में तो जो मिलेगा मिलेगा, वर्तमान को नहीं किनारा करना है, क्योंकि भगवान अभी मिला है, भविष्य में नहीं मिलेगा वो। तो वर्तमान को किनारा नहीं करना है। तो इसलिए बाबा ने आगे भी बताया कि माया को पहचानना है, माया की जो बहाना, माया की जो चालाकी है उसको पहचानना है, और साथ में बाबा को जो और बाकी जो चीज अमृत वेले सहज प्राप्ति की अनुभव करना है, ये उसका लाभ उठाना है। ये 3 चीज मेन है जिस कारण से हम अपना सहज प्राप्ति का सहज साधन यही है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। इसी में इन एडिशन ये कर सकते हैं कि जैसा बताया, नेचुरली प्राप्तियों की हमेशा लिस्ट होगी, तो फिर कोई भी कमी सामने नहीं नजर आएगी। और वर्तमान में जैसे आज भी कह रहा था ना कि वो सन्मुख आया है और सामने, तो वाकई जो सन्मुख का लाभ आज का है वो कल का नहीं है, क्योंकि बाबा ने तो कहा ना 21 जन्म में से एक जन्म ये भी है। और दूसरा जो भोले भंडारी का जो रूप है वो अमृत वेले ही है, उसमें कोई काउंटिंग नहीं है, मल्टीप्लाइंग वाला काम है। क्योंकि वरदाता और भाग्यदाता जो अमृत वेले का ही जो है ना, जितना जो खिंचवाना चाहो करना, खिंचवाना नहीं पता फुल्ली है। आप एक कदम हो तो उसके जो हजारों कदम साथ होते हैं। तो जब हम ऐसे करते हैं तो वाकई कहता है लक्ष्य तो रखो, किसी को लक्ष्य को नीचे थोड़ी करता है बाबा, जब नीचे के लिए कहता है वो रखो, तो फिर लक्ष्यों को भरने के लिए बाबा ऐसा भरपूर कर देता है हर चीज के लिए। तो यहाँ बाबा ने इसलिए कि सहज प्राप्ति है वाकई जो काउंट योर ब्लेसिंग, जो मेन चीज है ना, काउंट योर ब्लेसिंग एंड बी इन द प्रेजेंट, बेसिक चीज यही है। इस तरीके से हमारी साइड। थैंक यू। थैंक यू रमनी भाई, विजय भाई, बहुत सुंदर। बाबा तो हमको सब कुछ देना चाहता है। सब बाबा से याद करेंगे बाबा को और अपनी झोलियां भरते रहेंगे। किसी का कोई मनन चिंतन है, इसका स्वागत है। कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। आए वतन से भगवन हमारे, आए वतन से भगवन हमारे, आए वतन से भगवन हमारे,
हर दिल बाबा कह के पुकारे, हर दिल बाबा कह के पुकारे, रोज हमें वो मुरली सुनाए, रोज हमें वो मुरली सुनाए, मीठे नैनों से हमको निहारे, मीठे नैनों से हमको निहारे, आए वतन से भगवन हमारे। अपना बनाया दिल से लगाया, अपना बनाया दिल से लगाया, इस दुनिया में जीना सिखाया, इस दुनिया में जीना सिखाया। धन्य हुए हम पाकर उनको, अपना भाग्य आकर संवारे, अपना भाग्य आकर संवारे, आए वतन से भगवन हमारे। खुशियाँ जो दी है इस दिल को, खुशियाँ जो दी है इस दिल को, हर मुश्किल में हंसना सिखाया, हर मुश्किल में हंसना सिखाया। नाज है हमको इस जीवन पर, बन के आपके बन गए हैं प्यारे, बन के आपके बन गए हैं प्यारे, आए वतन से भगवन हमारे। वरदानों से भर के हमको, वरदानों से भर के हमको, देवों से भी ऊंचा बनाया, देवों से भी ऊंचा बनाया। दुनिया बदल दी जो थी हमारी, अंधकार में करके उजियारे, अंधकार में करके उजियारे, आए वतन से भगवन हमारे। हर दिल बाबा कह के पुकारे, हर दिल बाबा कह के पुकारे, रोज हमें वो मुरली सुनाए, रोज हमें वो मुरली सुनाए। मीठे नैनों से हमको
हमको निहारे, मीठे नैनों से हमको निहारे। आए वतन से भगवन हमारे,